एसोसिएशन ने अल्लाह के फजल से जब भी इस मुल्क को जरूरत पड़ी है, जब इस कौम को जरूरत पड़ी है, मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि ज़ल्ज़ला आया कश्मीर के अंदर जो पूरी कौम के लिए एक सदमा की हैसियत रखता था। अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन के साथी वो आज भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है, इस हाल के अंदर मौजूद थे। उन्होंने अपने वक्त और टाइम को निकाल कर एक एक दुकान पर जाकर अद्वियात इकट्ठी की और मुझे याद है कि उन्होंने सिर्फ अद्वियात इकट्ठी की बल्कि 3 ट्रक सामान जो था अद्वियात का वो जाकर रावलाकोट पहुंचाया और रात की सर्दी थी और वहां पे आर्मी के जवानों को हैंड ओवर किया। एसोसिएशन ने जब भी अल्लाह के फजल से, और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे ऑफिस बेयरर्स के आज तक एक कंट्रीब्यूशन भी मौजूद है। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि कई ऐसे खैराती इदारे मौजूद हैं जहां पर कुछ इक्विपमेंट्स जो है हमारे दोस्तों ने डोनेट किया, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे इस बात की कि उन इक्विपमेंट्स पे आज तक पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन का नाम लिखा हुआ है। और मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी अल्लाह पाक हमें तौफीक देता है हम अपने तय कोशिश करते हैं फ्री मेडिकल कैंप जो है पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन ने अपने खर्चे से जो लगाए। और जब भी आज तक कई दिहाइयों में चाहे हमारा कोई कन्वेंशन हुआ है, चाहे इस तरह की हमारी मीटिंग हुई है जो जिला लाहौर की हद तक होती है, हमें यह भी पूरा इम्तियाज है कि आज तक हमने किसी की एड या स्पॉन्सरशिप नहीं ली बल्कि अपनी जेबों से अल्लाह के फजल से हम पैसा खर्च करते हैं। पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन ने एक और काम किया है। आज ड्रग लॉज के अंदर, ड्रग एक्ट 1976 के अंदर बहुत सी ऐसी तब्दीलियां हैं और फार्मेसी की जो पॉलिसीज है उनके अंदर बहुत सी ऐसी पॉलिसी है कि जो मुल्क के मुफाद में है, जो पब्लिक के मुफाद में है, वो भी अल्लाह के फजल से हमने कोर्ट्स के जरिए, अदालतों के जरिए रिलीफ लेकर खुदा के फजल से पूरे पंजाब के केमिस्टों, मेडिकल स्टोर मालिकान को ये क्रेडिट दिलवाया, ये हक दिलवाया, ये राइट दिलवाया। और इसके लिए हमने अपने राइट के लिए फाइट करना पड़ा। हमने न सिर्फ इन लोगों के ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ न सिर्फ हमने लीगल जंग लड़ी बल्कि हमने कानूनी जंग भी लड़ी, ऐसा भी जंग भी लड़ी और अल्लाह ताला ने हमें सरफरूफ फरमाया। और आप देखिए कि इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर जो है कैटेगरी बी फार्मेसी के इम्तिहानात साल हर साल से आपके इन दोस्तों की एफर्ट्स की वजह से हो रहे हैं, जिससे पूरे पंजाब का मैं देखता हूँ कि राजनपुर से यकीन करें लोग आते हैं, कोट मिठन से लोग आते हैं, सादकाबाद से लोग आते हैं। ये तो मैं आपको रिमोट एरियाज की बात कर रहा हूँ, लाहौर तो आपके सामने है। और हजरू अटक से लोग आते हैं और खुदा के फजल से कई हजार मेडिकल स्टोर मार्कर इस वक्त कैटेगरी बी फार्मेसिस्ट ऑन द रिकॉर्ड, आई टेल यू। तो ये भी क्राइटेरिया जो है और ये भी क्रेडिट जो है अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने हमें दिया, हमें खिदमत का मौका दिया। बहरहाल मैं जो गुजारिश करना चाहता था, एक तो मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है वो देना चाहता था कि पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन किस दिल, किस जज्बे, किस स्पिरिट, किस मिशनरी जज्बे के साथ और किस रूहानी जज्बे के साथ जो है अल्लाह के फजल से काम कर रही है। साथ ही साथ हमने मुआशरे के अंदर, मुआशरे से मुराद अद्वियात के अंदर हमने जो कि इस मुल्क की मार्केट पर यहूदी कब्जे के लिए बनाया गया है और मुशर्रफ दौर में बनाया गया था, क्योंकि हम मुशर्रफ की पॉलिसियों से इख्तिलाफ करते हैं। हम हर बात में उसको जो बुरा भला कहते हैं। हम कहते हैं कि मुशर्रफ जो नजर नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर बेनजीर का कत्ल का जो है जी मुकदमा चल रहा है, हम सारे मुतालबा करते हैं और नूनी के प्लेटफॉर्म से करते हैं। तो मुझे आप ये बताइए, क्या ऐसा कानून जो पंजाब भर के मेडिकल स्टोर मालिकान को जिम्मा करने के लिए मुशर्रफ दौर में बनाया गया हो, चौधरी परवेज राय ने बनाया हो, आप उस कानून को सर्वाइव करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो फिर हम क्या फर्क महसूस करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिंगल पॉइंट हम चाहते हैं कि आपके तवज्जो से सीएम साहब को हम कन्विंस करने के लिए तैयार है, नवाज शरीफ को हम कन्विंस करने के लिए, पूरा पंजाब का बच्चा बच्चा मेडिकल स्टोर का लाहौर में इकट्ठा होने के लिए तैयार है, इससे बड़ी जगह पे इकट्ठा होने के लिए तैयार है, कॉल पे लोग आने के लिए तैयार है। ये दोस्त सारे जिला लाहौर के हैं, कोई जल्लो से है, कोई काने से है, कोई जो है अपने शादरा से है, कोई अंदरूनी शहर से है, कोई हॉस्पिटल के सामने से आए हुए हमारे नुमाइंदगान है, ऑफिस बेरर्स हैं। मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूँ और आपको जरूरत है किसकी? आवाम की ताईद की। इलेक्शंस भी आ रहे हैं, बिल्कुल जरूरत है और लाजिम बात है, आवाम की ताईद यकीनी तौर पर उस वक्त हासिल होती है। और पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन खुदा की मदद से, मैं बुलंद दावे नहीं करता, बुलंद बात है, लेकिन एक तंजीम है, हुक्मरानों को पता है इस बात कि हम एक तंजीम है। और मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि जहां आपने एक अच्छा फीलर दिया, एक फर्स्ट इंप्रेशन हमें अच्छा दिया ट्रेडर्स को, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है जिसको केमिस्ट ट्रेड कहा जाता है। ये बहुत बड़ी इबादत है। ये वो लोग हैं जो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, यकीन करें मैं ऐसे मेडिकल स्टोर वालों को जानता हूं जो घर से छोड़ते हैं
तो उनके बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे होते हैं, और जब रात को जाते हैं तो बच्चे सो चुके होते हैं, और शब रोज वो अद्वियात को यकीनी फराहमी को, डिलीवरी को यकीनी बनाने के लिए शब रोज काम करते हैं। और नतीजतन क्या होता है? नतीजतन ये होता है कि उनके बच्चे भी उनसे डिप्राइव हो जाते हैं। और ये वो लोग हैं जो दिन रात, जिनकी इस वक्त जिंदगी गुजर गई है, उनके बाल आपको सफेद नजर आ रहे हैं कि ये स्टेट की खिदमत कर, इस आवाम की खिदमत करते करते। और ये भी मैं आपको कहता हूं कि पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन ने अपनी कई दहाइयों की तारीख में आज तक किसी ऐसे फर्द की सिफारिश नहीं की जो हकीकी तौर पे जाली दवाइयों में मुलव्वस होता है। ये भी मैं आपको रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, और ये हमारे भारत में मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर जायज बात हो और अगर मामला अवाम का हो, अवाम की तारीफ का हो, ये मियाँ मोहम्मद अली साहब और मोहम्मद अली मियाँ साहब यकीन करें आपके लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा मैसेज आप दें किसको, पूरे पंजाब के मेडिकल स्टोर मालकान को, तो ये शेड्यूल जी जिसके जरिए हम पर पाबंदी लगाई जा रही है, और उस पाबंदी के अंदर पीछे मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके एजेंट हैं, उनके मैन्युफैक्चरर हैं, उनके यहाँ भी लोग कारोबार करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं कि इसको जो है शेड्यूल जी को कायम और दायम रहना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर पाबंदियां, हम तो कहते हैं हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन क्या होता है? कि रिंग में आप दो पहलवानों को उतारें, आप दो बॉक्सर्स को उतारें, जो बॉक्सर मेरिट पे जीतता हो उसको आप जो है विनर करार दें। और ये क्या बात होगी कि शेड्यूल जी से हमारे हाथों बांधे जाए और हमसे कहा जाए कि जी आप मल्टीनेशनल कंपनियों का मुकाबला करें। हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं थ्रू हेल्दी कंपटीशन। हमारा मुल्क का आईन इस बात की इजाजत देता है कि हमें लाजमी तौर पर जो है अपने अवाम की जो है उसके राइट्स की, उसके हकूक की तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। तो ये मैं सिंगल पॉइंट एजेंडा ही कहता हूँ, और आपकी भरपूर तालियों में एक दफ़ा फिर मैं दिल से इनकी आमद पर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि वो अफसरशाही कि जिसने ये रूल्स बनाए, उनकी तो औलादें भी कई दफ़ा ठीक ठाक हो जाती हैं। उनके तो कहते हैं 500 साल तक हमारी औलादें अब खा सकती हैं, इस तरह के वर्ड्स भी बोलते हैं। और ये जो इतनी बड़ी गेम की गई पंजाब ट्रैवल 2007 के जरिए, इसमें कौन कौन तर गया और कौन कौन जो है जिसकी नसें सौ गई, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब तक मैं ये समझता हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मैं फ़कीर ज़्यादा हूँ, मैं इंतहाई जो है कमतर इंसान हूँ, लेकिन जब तक मेरी जान में जान मौजूद है और सांस में सांस मौजूद है, मैं शेड्यूल जी को अपनी ज़िंदगी को बर्दाश्त नहीं करूँगा। अल्लाह पाक जब मनसब देता है तो इंसान उसको अपने अपने हिसाब से लेते हैं। कोई इंसान उस अपॉर्चुनिटी को अपने बेनिफिट्स में कन्वर्ट करता है, अपनी औलादों को संवारता है, अपनी जात को संवारता है, अपने एहसासों को संवारता है। कुछ इंसान मुआशरे के अंदर ऐसे होते हैं जो उस अपॉर्चुनिटी को, उस मनसब को अल्लाह की अमानत समझते हैं और ये समझते हैं कि खुदा ने मुझे अता कर दिया, शायद मैं इसके काबिल नहीं था। तो वो अल्लाह की मखलूक की दुआएं देते हैं, खिदमत करते हैं, और नतीजतन जो है ऐसे इंसानों की औलादें भी उन लोगों की दुआओं की वजह से यकीन करें कहीं की नहीं पहुंच जाती है। मैं ये समझता हूँ कि हम में से हर आदमी को अल्लाह ने कहीं ना कहीं मनसब दिया है। आइए, मेरा तो पैगाम ये है, मेरी तो बात ये है कि हम इस मनसब की तकरीम करते हुए, इज्जत करते हुए, खुदा ने जो मनसब दिया है हमें अल्लाह की मखलूक के लिए, उसकी खिदमत के लिए मनसब दिया है। आइए हम अपने अल्लाह से वादा करें कि अल्लाह इस मनसब जो तूने अता फरमाया है, जो तेरी हमारे पास अमानत है, तो बिल आखिर हमने इस दुनिया से चले जाना है, इस मनसब को हम सिर्फ और सिर्फ तेरी मखलूक और तेरी रजा के लिए इस्तेमाल करेंगे और तेरी मखलूक को इस मनसब से हम फायदा पहुंचाएंगे, अपने मुल्क को फायदा पहुंचाएंगे, यहाँ के बाशिंदों को फायदा पहुंचाएंगे, यहाँ के वासियों को फायदा पहुंचाएंगे। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग। शेड्यूल जी क्या है? मोहतरम जनाब इसहाक न्यू साहब ने ब्रीफली इसके बारे में बताया, लेकिन मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब अजहर जोई साहब से कि वो मुख्तसर और जामिया तौर पर शेड्यूल जी के बारे में जनाब मियाँ मोहम्मद अली साहब को ब्रीफ करें।
جناب اظہر چوئی صاحب، پریزیڈنٹ ویلفیئر ونگ پاکستان کیمسٹری ٹیلر ایسوسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔ محترم